हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ के उर्दू क्लासेस पर। तो आज हमारा खुलासा है गुज़िश्ता लखनऊ। आज हमारा गुज़िश्ता लखनऊ सबक का खुलासा है जो अब्दुल हलीम सरर ने लिखा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे। अब्दुल हलीम सरर का शुमार तारीखी और वाक़ियाती नावल निगारों में होता है। फिरदौसे फिरदौसे बरे सरर का साहूकार नावल है। इनके मज़ामिन तारीखी हैसियत के हामिल है। इनका मजमून गुज़िश्ता लखनऊ भी तारीखी हैसियत का हामिल है। इसमें इन्होंने लखनऊ की तहजीब का मातम करते हुए वाजिद अली शाह के जोक व शौक़ का बयान किया है, जिससे लखनऊ की शान व शौकत का मरक्का सामने आता है। वाजिद अली शाह अपने वालिद के बाद तख्त नशीन हुए, यानी कि तख्त पर बैठे वो। वाजिद अली शाह का दारुल सल्तनत बड़ा शानदार था। बादशाह की अदालत गुजिस्तरी और असलाह फ़ौज की तरह गैर मामूली तवज्जो थी। बादशाह बड़े इंसाफ पसंद थे। फरियादी बादशाह के संदूक में, यानी कि जो आदमी होता है जिसकी कोई परेशानी होती है, जो कोई फरियाद लेकर आता है, वो बादशाह के संदूक में अपनी फरियाद डाल कर चला जाता है और फिर बादशाह उसे खोल कर देखता है एक एक करके। इस ज़माने में लखनऊ में शेर व शायरी का चर्चा हद से ज़्यादा था। बड़े बड़े शायर जैसे आतिश नासिक यहाँ मौजूद थे। इनकी शायरी के जलवे पूरे शबाब पर थे। बादशाह के बड़े कदरदान थे। इनकी बड़ी हौसला अफजाई होती थी। बादशाह को इमारत बनवाने का बेहद शौक़ था। इन्होंने ही केसर बाग की इमारत बनवाई। तो आपसे एक नंबर का सवाल पूछ सकता है, केसर बाग की इमारत किसने बनवाई? तो अब्दुल हलीम सरर ने बनवाई। ये इमारत अपनी शान व शौकत के लिहाज अपनी नज़र आप है। शान में एक बार केसर बाग में अजीम आलीशान मेला होता था, जिसमें आवाम को भी आने की इजाज़त थी। बादशाह कृष्ण का भेष बदलकर ड्रामे में शरीक होते थे। अंग्रेज़ों को वाजिद अली शाह का ये रंग पसंद आया। इन्होंने अवध की सल्तनत को ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया और बादशाह को अपनी रफ़ा और अहबाब के साथ कलकत्ता में रखा गया। यहाँ इन्होंने मिटिया बुरुज में क़याम किया, यानी कि वो मिटिया बुरुज में रहने लगे, क़याम किया। यहाँ भी बादशाह ने खूबसूरत इमारतों का शहर बनवाया। इनमें चंद के नाम ये है: सुल्तान खाना, केसर बीगा, गुज़िश्ता सुल्तानी, शहंशाह मंजिल, नूर मंजिल, अदालत मंजिल। इनके अलावा और भी कई कोठियाँ थी। कलकत्ता का मशहूर बोटनिकल गार्डन भी बादशाह ने बनवाया। इमारतों के अलावा बादशाह को जानवरों का भी शौक़ था। बादशाह ने मिटिया बुरुज में हर किस्म के जानवर रखे, जिनमें सादा चित्तल, हिरन और वहशी चौपाए चलते फिरते थे। यहाँ पर चहटे लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर चलते फिरते होना है। यहाँ शतुरमुर्ग, कसूरी, फैल मर्ग, सारस, काज़ी, बुगले, करे, हंस, मोर, तेवर भी छोड़े गए थे। इन जानवरों की फराहमी और देखभाल के लिए जो खर्च हुआ था, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा इससे हो सकता है कि 800 से ज़्यादा जानवर थे। 300 के करीब कबूतर थे, जिनकी तनख्वाह 10 रुपये माहवार से लेकर 300 रुपये माहवार तक थी। 1000 के करीब पहरे के सिपाही थे, यानी कि 1000 तो पहरे लगाने वाले ही थे, जिनकी तनख्वाह 6 रुपये माहवार थी और जिनको 6 रुपये महीने दिए जाते थे। कई छोटे छोटे महकमे थे। इन सब की ज़िंदगी बादशाह की तनख्वाह से चलती थी, जो 1 लाख थी।
यानी कि बादशाह की तनख्वाह थी 1 लाख महीना। बादशाह में तहसीब न था बेताबी का, इससे ज़्यादा सबूत और क्या होगा कि अगरचा बादशाह शिया थे लेकिन ज़्यादातर कारोबार सेनों के हाथ में था। मिटिया बुरुज के दुकानदार और महाजन तक लखनऊ के थे, यानी कि जो मिटिया बुरुज के दुकानदार और महाजन थे वो लखनऊ के रहने वाले थे। जिधर गुजर जाए एक अजीब रौनक और चहल पहल नजर आती थी। इस लुत्फ में लोग महूमस्त और खुद रफ्ता रहते थे कि मिटिया बुरुज दूसरा लखनऊ बन गया था। आह, यह दिल फरीब मंजर मिटने के काबिल न था, मगर बादशाह 1887 ईसा में इस जहां फ़ानी से कुछ कर गए और मालूम हुआ कि, यानी कि 1887 ईसा में जो बादशाह थे वो ख़त्म हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उन्होंने लिखा है, जो ख्वाब था, जो कुछ की देखा, जो सुना अफसाना था, एक तलसीम था जो यकायक टूट गया। आज मिटिया बुरुज अब्रतकदा नज़र आता है। तो ये हमारा सबक का खुलासा था। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।